लास्ट टाइम हमने बजटिंग की बेसिक्स डिस्कस की थी, ठीक है। तो उसमें हमने कहा था सबसे पहले सेल्स बजट बनता है। सेल्स बजट का पर्पस होता है टू एस्टिमेट सेल्स रेवेन्यू। तो हमने कहा था उसने आपको दो प्रोडक्ट्स दी होंगी या दो तीन टाइप के कस्टमर्स होंगे जिनको आप सेल कर रहे होंगे, तो आपने सेल प्राइस पर यूनिट लेनी है मल्टीप्लाइड बाय सेल यूनिट्स, प्लस इसी तरह जो सेकंड टाइप के यूनिट्स होंगे सेल प्राइस पर यूनिट इनटू सेल यूनिट्स, ठीक है जी। तो सबसे पहले सेल बजट हमने कहा था, सेल बजट का पर्पस है टू एस्टिमेट सेल्स रेवेन्यू। मैंने कहा था दो चीजें याद रखनी है, एक पर्पस क्या है और दूसरा फिर आपने उसको कैलकुलेट कैसे करना है। फॉर्मेट की कोई कह दी जैसे मर्जी कीजिएगा। नेक्स्ट जी, कौन सा बजट बनता है अगला सेल बजट के बाद? प्रोडक्शन बजट। उसका क्या मकसद है? हाँ जी, प्रोडक्शन बजट का पर्पस है टू एस्टिमेट प्रोडक्शन यूनिट्स। कैसे कैलकुलेट करते हैं बताओ भाई जी? फॉर्मूला बताया था कल। हाँ गलत, मटेरियल तो है नहीं, प्रोडक्शन बजट होता ही फिनिश प्रोडक्ट का है। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का चैप्टर ही नहीं आता जी। सेल यूनिट्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। मटेरियल तक तो बात ही नहीं गई थी, फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो ये यूनिट्स में होता है प्रोडक्ट का, ये प्रोडक्शन यूनिट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रोडक्शन बजट के बाद नेक्स्ट हमारा था मटेरियल यूजेज बजट। इसमें मटेरियल यूजेज बजट का क्या पर्पस था? हाँ जी, टोटल मटेरियल जो हमें प्रोडक्शन में यूज होगा, कंज्यूम होगा या रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन है, वो निकालना मकसद होता है। तो ये केजी में भी निकल सकता है, ये लीटर में भी फाइंड आउट हो सकता है, ये रुपीज में भी हो सकता है। तो हमने फाइंड आउट करना है टोटल मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, ये फाइंड करना है। इसको टोटल मटेरियल यूजेज भी कहते हैं। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन में उसने मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट दिया होगा, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्शन यूनिट्स जो हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किए फिनिश प्रोडक्ट के, ठीक है। तो अगर आपने ये केजी में लिया है तो आपका ये आंसर केजी में आएगा। अगर आपका रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट लीटर्स में है तो टोटल मटेरियल रिक्वायर्ड भी लीटर्स में आएगा। मोस्टली ये केजी लीटर ग्राम्स में क्वांटिटी में होता है। और अगर आपको ये रुपीस पर यूनिट दिया हुआ है तो फिर आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन भी रुपीस में फाइंड आउट हो जाएगा। ये कोई फिक्स नहीं है कि ये हमेशा केजी में ही होगा, ये लीटर में भी हो सकता है, ग्राम में भी, इवन रुपीस में भी हो सकता है पर यूनिट, ठीक है। तो टोटल मटेरियल रिक्वायर्ड, हाँ ये अलग बात है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपका केजी लीटर में होगा। तो मैं जरा इसको फिलहाल डिलीट कर रहा हूं। अच्छा, अगर आपका ये केजी लीटर में है तो इसके बाद आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूजेज भी निकालनी पड़ सकती है अगर आपने ये ऊपर केजी लीटर में निकाला हुआ है। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे इसकी? ये जो आंसर है अगर ये केजी में निकला हुआ है, ये भी मिटा देते हैं। ये फॉर एग्जांपल अगर ये आंसर किस में निकला हुआ है? केजीज में, तो फिर आपने इसकी कॉस्ट रुपीस में कैसे कैलकुलेट करनी है? वो बड़ा सिंपल है। ये जो मटेरियल रिक्वायर्ड केजी में आया था ना अभी ऊपर, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस या कॉस्ट पर केजी से, ठीक है। अगर ये लीटर्स में निकला हुआ है, प्राइस पर लीटर, ये काम आपको तब करना पड़ेगा जब आपको ये ऊपर केजी लीटर दिए हुए थे। अगर ऊपर ये रुपीस थे तो फिर वो पहले ही कॉस्ट में आ गया होगा, ठीक है।
मोस्टली वैसे हमें मटेरियल यूजेज बजट क्वांटिटी में चाहिए होता है ज़्यादातर, केजी लीटर में ज़्यादातर, ऑलवेज नहीं कहूँगा, ज़्यादातर कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है जी, कर लिया था कल डिस्कस। मटेरियल यूजेज के बाद नेक्स्ट हमारा बजट कौन सा था? मटेरियल परचेज बजट। जी इमरान साहब, इस बजट का क्या पर्पस था? क्वांटिटी में नहीं किया, नहीं गया, करना पड़ेगा, बजट है तो हमने ये एस्टिमेट करना होता है कि हमें कितनी क्वांटिटी का मटेरियल परचेज करना पड़ेगा इस पीरियड में, एक माह में, एक साल में, और उस परचेज मटेरियल की कॉस्ट क्या होगी। दो चीजें एस्टिमेट करना मकसद था, क्वांटिटी टू बी परचेज्ड एंड कॉस्ट ऑफ दैट परचेजेस। ठीक है जी, तो क्वांटिटी और कॉस्ट। तो इसको अब हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? मैंने कहा था ये जो आपने ऊपर आंसर निकाला था, मटेरियल यूज या रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, जो आपने नॉर्मली ये केजीज में मैंने क्या कैलकुलेट किया होता है, इसमें प्लस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, माइनस कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। तो ये मटेरियल परचेजेस आ जाती है केजीज में, क्वांटिटी आ जाती है ये। अगर आपने ये लीटर्स में लिया हुआ है तो ये सब चीजें सॉल्व करके लीटर्स में आएगा आंसर। अगर आपने ये रुपीज में लिया हुआ है तो ये आंसर परचेजेस का किस में आ जाएगा? ये फिक्स नहीं होता, उसकी मर्जी है, जैसे मर्जी डेटा दे। मोस्टली मैंने कहा है वो आपको केजी लीटर में दिया होता है, तो इसीलिए मैं ये इसको रिमूव कर रहा हूं, फिलहाल केजी में ही एक्सप्रेस कर ले। ये क्वांटिटी आ गई। अगर मुझे कॉस्ट निकालनी हो तो ये जितने परचेज के केजी निकाले ना अभी आपने, परचेज के जितने केजी, इसको क्या कर देंगे? प्राइस पर केजी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कॉस्ट ऑफ परचेज आ जाएगी। यानी दो चीजें निकालनी आनी चाहिए आपको, ये और ये, परचेज क्वांटिटी और परचेज कॉस्ट। तो ये हमने कल सारा डिस्कस कर लिया हुआ है, मेरा ख्याल है ये 4th था आपका। जी हाँ जी जौहर, मटेरियल के बाद अगला बजट कौन सा था? लेबर कॉस्ट बजट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का बजट। इसका क्या पर्पस था? हाँ, इसका मकसद था हम लेबर आवर्स निकालना चाह रहे हैं कि जो हमने प्रोडक्शन करनी है उस पर टोटल कितने लेबर आवर्स कंज्यूम होंगे या रिक्वायर्ड होंगे, और उन घंटों की हमें वेजेस कॉस्ट कितनी देनी पड़ेगी। अच्छा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ, टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे? लेबर आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट गिवन होंगे क्वेश्चन में, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोडक्शन यूनिट से। ठीक है। अच्छा जी, टोटल लेबर, इसके बाद क्या निकालना था जी? लेबर कॉस्ट। तो ये क्या था जी? टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड, टोटल आवर्स इनटू क्या था जी? वेजेस रेट पर आवर। अच्छा जी, इसके बाद लेबर के बाद अगला बजट जी भाईजान लास्ट मैन, हाँ जवान, शाबाश। नेक्स्ट एफओएच का बजट जी, उसका क्या मकसद था? एफओएच के बजट में हम क्या एस्टिमेट करना चाहते हैं? हाँ गलत, सही नहीं बता रहे, दोबारा बताओ। एफओएच के बजट में हम 3 चीजें एस्टिमेट करना चाहते हैं, बताई थी मैंने। फिक्स्ड एफओएच एस्टिमेट करना चाहते हैं हम, बजटेड फिक्स्ड एफओएच, वेरिएबल एफओएच, और फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि हम एब्जॉर्प्शन रेट डिटरमिन कर लें। तो मैंने आपसे कहा था ये जो फिक्स्ड एफओएच होंगे इसमें उसने आपको ना एक्सपेंसेस के नाम दिए होंगे, आप उनको प्लस करते जाएंगे। जैसे रेंट एक्सपेंस है फैक्ट्री का,
इंश्योरेंस एक्सपेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम, सैलरीज आपकी फिक्स कॉस्ट है फैक्ट्री की, आपकी फैक्ट्री की स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन है, ये सब कुछ आप ऐड करेंगे तो और भी हो सकते हैं, तो ये फिक्स्ड ओवरहेड्स आ जाएंगे। जो वेरिएबल ओवरहेड्स होंगे वो इस तरह लिस्ट में नहीं होंगे, उसने आपको वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट पर यूनिट गिवन होगी, उसको हमने कहा था मल्टीप्लाई किससे करेंगे, वो ऊपर जो आपने बजटेड प्रोडक्शन निकाली है। उसके बाद जो एब्जॉर्प्शन रेट है, एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, टोटल बजटेड ओवरहेड्स, टोटल बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी या प्रोडक्शन। ठीक है, अच्छा आगे नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन रेट आ गया। तो ये कॉपीराइट प्रोडक्ट है ना। अच्छा एफओएच का बजट हो गया आपका, उससे पहले लेबर का है, फिर उसके बाद मटेरियल, अच्छा ये आपके हो गया। उसके बाद हमने अगला कौन सा पढ़ा था, प्रोडक्शन कॉस्ट का बजट, मेरा ख्याल है वो पढ़ा नहीं था, मेरा ख्याल है वो हमने सिर्फ उसमें वो कहा था कि जी आप क्या करेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट के बजट में मटेरियल कॉस्ट, हाँ जी प्रोडक्शन कॉस्ट का बजट जो था उसमें हमने कहा था तीन चीजें जमा कर देंगे। हाँ जी प्रोडक्शन कॉस्ट के बजट में मटेरियल यूज्ड, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ये मटेरियल के बजट से आ जाएगी, यूजेज बजट से, लेबर कॉस्ट लेबर के बजट से आ जाएगी, एफओएच एब्जॉर्ब आ जाएंगे एब्जॉर्प्शन रेट की बेस पर। तो ये जब आप ऐड कर देंगे तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट का बजट बन जाएगा। ये सारा डाटा एस्टिमेटेड होगा, मेरा ख्याल है ये होगा 7वां बजट, ये 6th है, वो नंबरिंग आगे पीछे हुई होगी मेरा ख्याल है, 1 2 3 4, हाँ ये 5 है, ये 6 है और ये 7th है। ठीक है, एफओएच के बाद ये 7th है। प्रोडक्शन कॉस्ट के बजट के बाद हमें अगला था कॉस्ट ऑफ सेल्स का बजट, ये इनकम स्टेटमेंट में इस्तेमाल होनी होती है बजटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स का बजट जी। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमारे पास है कॉस्ट ऑफ ओपनिंग फिनिश गुड्स, ये गिवन होगी। प्रोडक्शन कॉस्ट आपने अभी ऊपर कैलकुलेट किया है, ये वाला आंसर इधर शिफ्ट कर देंगे, और माइनस कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये निकालनी पड़ेगी क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट, जैसे आप पिछले चैप्टर्स में करते रहे हैं कि एक यूनिट की कॉस्ट को इनटू प्रोडक्ट क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा ये सारे जो बजट्स होंगे नॉर्मली ये आई कैप के क्वेश्चन में वर्किंग में वो पूछेगा। एंड प्रोडक्ट हमने कहा था वो आपसे क्या मांगेगा, दो चीजें आई कैप ने मांगनी है आपसे, एक तो आपसे बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरा आई कैप ने आपसे क्या मांगना है, कैश बजट। दोनों में से कोई एक चीज भी आ सकती है या दोनों भी। मैंने आपसे कहा था कि वो बाकी तमाम चीजों को एज अ वर्किंग टेस्ट करेगा, ये मेन सोल्यूशन होगा। तो काफी ज्यादा कैलकुलेशन है आपके लिए बजटिंग, सिवाय मैथमेटिक्स के और रॉ डेटे को अरेंज करने के अलावा कुछ नहीं है। काफी मैथमेटिक्स होगा, डाटा बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए मैं नॉर्मली कहता हूं, पहले भी कल भी बताया था कि मोर देन 50% क्वेश्चन अगर आप टैकल कर ले तो वो आपकी अचीवमेंट है। अभी हम आज क्या करेंगे, ये दो एग्जाम्पल है छोटी सी, ठीक है, क्वेश्चन 1 2। जी ये जो कल हमने किए थे, अब इसकी प्रैक्टिस के लिए क्लास एग्जाम्पल 1, क्या नाम है उसका, वो मेरा ख्याल है डिफरेंट सिचुएशन है। क्लास एग्जाम्पल 1 या क्वेश्चन 1 लिखा होगा यहाँ पे हैंड आउट पे। इस क्वेश्चन में आपने सेल बजट बनाना है, नहीं वो सारे अलग अलग सिचुएशन है, छोटे छोटे सवाल है।
कॉपी करवा लो जी, बिल्कुल करवा लो कॉपी, शाबाश। चले जी करें इसको, शाबाश। जिनको जी कितने रह गए लोग देख लो, जितने लोग, एक साहब रह गए, दो बस, ठीक है, कॉपी करवा लो। करें जी इसको, आपके पास टाइम है, फिर मैं अभी टैली करता हूँ यहाँ पे। हाँ जी, सेल बजट जो है उसका सोल्यूशन देख लें। उसने कहा जी कंपनी की दो प्रोडक्ट्स हैं ए बी, दोनों की सेल प्राइस दिया है, दोनों का सेल वॉल्यूम दिया है। तो आपने सेल बजट में सेल रेवेन्यू निकालना है। तो सिंपली प्रोडक्ट ए बी सेल प्राइस है 2.5 इंटू 50,000 यूनिट्स, और इसी तरह प्रोडक्ट बी की सेल प्राइस है 4 रुपीज पर यूनिट इंटू सेल वॉल्यूम है 80,000 यूनिट्स। मल्टीप्लाई करें और एड अप कर लें तो ये सेल रेवेन्यू बजट आ जाएगा। मेरा ख्याल है ये 3,20,000 रुपीज़ है, और ऊपर वाला जो है वो जी 125,000। टोटल करके हमारा सेल्स रेवेन्यू जो आएगा 445,000। ले ये हमारा सेल्स रेवेन्यू बजट का आंसर है। दूसरे में वो कहता है जी प्रोडक्शन बजट बनाएं। कौन सा बनाएं? प्रोडक्शन बजट। ये हर सवाल एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है। तो प्रोडक्शन बजट के लिए उसने कोई प्रोडक्ट एल का डाटा दिया अगले साल का, ये फिनिश प्रोडक्ट के यूनिट्स होते हैं, फिनिश गुड्स के। तो कहता है जी प्रोडक्शन बजट बनाएं। तो इसका सोल्यूशन किया किसी ने? कितना आंसर है प्रोडक्शन बजट का? 19,500 यूनिट्स, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्शन बजट आएगा। ये पहला सेल बजट था, दूसरा है प्रोडक्शन बजट, और ये यूनिट्स में होगा, प्रोडक्शन यूनिट्स होंगे। तो उसने आपको सेल यूनिट्स दे दिए, सेल यूनिट्स है मेरा ख्याल है क्वेश्चन में, सेल यूनिट्स हैं ये बजटेड सेल 20,000 यूनिट्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री 2500 है, क्लोजिंग है 2,000। क्लोजिंग स्टॉक ऐड करें, ओपनिंग स्टॉक लेस कर दें। तो ये आंसर आपने बताया कितना आता है? 19,500 यूनिट्स। ये प्रोडक्शन यूनिट्स आ जाएंगे, ऐसे ही है। नेक्स्ट, अगला लेबर का बजट आपने करना है। करें जी इसको, लेबर के बजट को। हाँ जी, थर्ड वन लेबर का बजट। उसमें ग्रेड 1 और ग्रेड 2 को सेपरेट अगर हम करें तो ग्रेड 1 सेपरेट करना है क्योंकि उनका वेजेस रेट फर्क है। अगर वेजेस रेट सेम होना तो फिर आप इकट्ठा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वेजेस रेट डिफरेंट हो तो आपने सेपरेटली करना है। तो किसी भी तरह से कर सकते हैं। मैं इस तरह कर रहा हूं, यहां लिखता हूं ग्रेड 1 की लेबर और ग्रेड 2 की लेबर। अच्छा, तो उसने हमें लेबर आवर रिक्वायर्ड बताए हुए ग्रेड 1 में। कहता जी ग्रेड 1 की लेबर के लिए 4 घंटे रिक्वायर्ड होंगे, 12 रुपए रेट होगा, और 25,000 यूनिट्स बनाने हैं। ग्रेड 2 में 7 घंटे रिक्वायर्ड है, 15 रुपए रेट है, और वही 25,000 यूनिट बनाने हैं। दोनों तरह की लेबर इस्तेमाल होनी है। तो आप यहां पे लिखेंगे लेबर आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, फॉर्मेट की कोई कैद नहीं, लेबर आवर रिक्वायर्ड पर यूनिट इनटू क्या करेंगे प्रोडक्शन यूनिट्स। तो ये हमारे पास आ जाएंगे टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड। कितने थे जी लेबर आवर पर यूनिट इसके लिए? मेरा ख्याल है 4 घंटे, 25,000 यूनिट्स, तो 1,00,000 घंटे चाहिए इनटू वेजेस रेट कितना है? 12 रुपए पर आवर। तो टोटल इसकी लेबर कॉस्ट आ जाएगी 1.2 मिलियन। ठीक है, जरूरी नहीं आप इस तरह टेबल फॉर्म में करें, आप एक लाइन में भी कर सकते हैं। ग्रेड 2 के लेबर आवर्स रिक्वायर्ड है 7, 25,000 यूनिट्स बनाने हैं, प्रोडक्ट के यूनिट्स हैं ये। तो मेरा ख्याल है ये आ जाएगा 1,35,000 घंटे, और इसका वेजेस रेट है। तो आंसर क्या आता है?
1,35,000 आता है ये? अच्छा 170, अच्छा सॉरी 175,000 आवर्स इंटू 15 जी क्या आता है? 625 मिलियन। ऐड करके टोटल लेबर कॉस्ट क्या आ जाएगी? 3.825 मिलियन। ले जी, लेबर का बजट हो गया। इतना आसान क्वेश्चन नहीं आना पेपर में, इसको आपने यार्ड स्टिक नहीं बना लेना। लो जी बजटिंग तो बहुत आसान है, ये तो अभी आपको फॉर्मूले ग्रिप करने के लिए करवाया है, ये नहीं इस तरह का नहीं आना, डिफिकल्ट क्वेश्चन आना है। तो आप इसके बारे में ये ना हो कि आप खुश हो जाएंगे वाह जी वाह ये तो इतना आसान है। चले जी मटेरियल का करें, खुद से करना है, मटेरियल का बजट करें भले जी। क्या कह रहे हैं आप? मटेरियल में क्या कह रहा है? 50% किसको? कौन सा क्लोजिंग स्टॉक है वो? हाँ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक, इसका मतलब है जितना ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी होगी क्लोजिंग उससे 50% कम होगी, यू से क्वांटिटी निकल आएगी। अगर ओपनिंग 25,000 kg है तो क्लोजिंग 12,500 kg होगा। ऐसे करें मटेरियल का बजट। उसने मटेरियल का यूजेज बजट भी मांगा है और मटेरियल का मटेरियल एक्स के लिए, ठीक है, दोनों सेपरेटली बनाने हैं, मटेरियल यूजेज का और मटेरियल परचेज का। हाँ जी किसी ने किया? मटेरियल यूजेज बजट का आंसर क्या आ रहा है? 135,000 किलोज। 135,000 नहीं कहना, खाली क्वांटिटी में आएगा, रुपए तो दिए नहीं हुए। और मटेरियल परचेज का 120,000 kgs। इस क्वेश्चन में प्रोडक्शन यूनिट्स भी पहले निकालने पड़ेंगे फिनिश प्रोडक्ट के, उसके बगैर नहीं निकलना। तो ये याद रखिए कि जब भी मटेरियल बजट बनाना है तो प्रोडक्शन यूनिट्स चाहिए होंगे, फिनिश प्रोडक्ट के यूनिट्स वो नहीं दिए हुए थे इसमें। तो आपका ये क्वेश्चन का ये था कि कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है जिसपे मटेरियल एक्स लगता है, मटेरियल एक्स और फिनिश प्रोडक्ट के 2,000 यूनिट्स है ओपनिंग में और मटेरियल के 30,000 किलो है। दो ओपनिंग इन्वेंट्री है, ये जरा रीडिंग ध्यान से करनी है। फिनिश प्रोडक्ट के यूनिट्स हैं और रॉ मटेरियल के किलोज है ओपनिंग, और एक यूनिट पे 5 किलो रिक्वायर्ड होता है मटेरियल। बजटेड सेल आपको अगले साल की दी हुई है प्रोडक्ट की 25,000 यूनिट। ये जो यूनिट्स का डाटा दिया है इसे आपने प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने हैं। ये सवाल इंडिपेंडेंट है हर पार्ट। तो प्रोडक्शन यूनिट, अच्छा वो कहता है जी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना होगा? 4,000 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और रॉ मटेरियल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो रिड्यूस हो जाएगा बाय 50%। तो ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का था 30,000 किलो, क्लोजिंग स्टॉक होगा 15,000 किलोज या केजीज। तो क्वेश्चन में फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है, फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक है, फिनिश गुड्स की सेल है, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है, रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक है। मांगा क्या क्या निकालना है? मटेरियल का यूजेज बजट। तो रॉ मटेरियल का यूजेज बजट से पहले आपको अब इस क्वेश्चन में पहले क्या निकालने पड़ेंगे? प्रोडक्शन यूनिट्स। फिर आप उससे किस पर आएंगे? प्रोडक्शन यूनिट्स के बाद आप आएंगे, ये इसका सीक्वेंस होता है ये इसी तरह, मटेरियल यूजेज बजट, फिर आप उसके बाद आएंगे उससे किस पर? मटेरियल का परचेज बजट। अच्छा जी प्रोडक्शन आपकी फिनिश प्रोडक्ट की है तो यूनिट्स निकाल लें। सेल बताएं जी, सेल कितने यूनिट्स है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स गिवन है, फिनिश गुड्स का, रॉ मटेरियल का नहीं लिखना, फिनिश गुड्स का माइनस ओपनिंग। तो प्रोडक्शन कितनी है? यूनिट्स। अब 27,000 यूनिट्स को बनाने के लिए मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन कैसे आएगा? मटेरियल एक्स कितना रिक्वायर्ड होगा जी? एक यूनिट पे उसने कहा हुआ था 5 किलो।
मटेरियल एक्स इंटू अब इसके बाद क्वेश्चन किलोज में सॉल्व होगा जी। 1,00,000 इसे कहेंगे टोटल मटेरियल यूजेज या रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन किलोज में। इसके बाद अब इसमें आप क्या करेंगे, मटेरियल रिक्वायर्ड जो है 1,35,000 किलोज प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, नहीं बताया हुआ 50% कम करके ले लेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल गिवन है 30,000 किलो, ये गिवन है, तो ये 50% कम करके आ जाएगा 15,000 किलोज। तो मटेरियल की जो परचेजेस आएंगी, बजटेड परचेजेस 1,00,000। इसको मैं प्राइस से मल्टीप्लाई नहीं कर पाऊंगा क्योंकि प्राइस गिवन नहीं है। तो ये आपके इस क्वेश्चन में तकरीबन उसने जो मेन सारे बजट्स हैं ना, वो उसने आपको फॉर्मूला सिखा दिया है कि सेल बजट कैसे बनाते हैं, प्रोडक्शन बजट कैसे बनाते हैं। हाँ, मटेरियल में ये सीक्वेंस ज़रा मैटर करता है कि पहले प्रोडक्शन यूनिट्स चाहिए, फिर उससे मटेरियल यूजेज चाहिए, फिर मटेरियल यूजेज से क्या आएगी, परचेज। ये चेन आप नहीं अप्लाई करेंगे तो फिर मुश्किल होगी। करें जी, अगली एग्जांपल 2 करें, खुद करनी है आपने, शाबाश। मैंने नहीं बतानी, वो बिल्कुल मैंने टैली नहीं करनी, मैंने सिर्फ आंसर्स बताने हैं। चलो करो, शाबाश, खुद करो। ये फॉर्मूले में जो अभी लिखवाए थे थोड़ी देर पहले, कल भी लिखवाए थे, ये वही है, ये नए नहीं है फॉर्मूले। कल मैंने फॉर्मूले सुनने हैं। हाँ जी, कल मैंने ये फॉर्मूला सुनने हैं। चले जी, एग्जाम्पल 2 करें, शाबाश। हाँ भी, किधर जा रहे हो? ये जरा क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिएगा, ये आई कैप ने क्वेश्चन लिया हुआ है ACCA का। इसमें ये जो बजटेड क्वांटिटीज लिखी हुई है ना, ये केजी लीटर्स में है, केजीज में कर लें इसको। क्वांटिटी का यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं बताया हुआ, ठीक है, केजीज में है। ये X1 X2 X3 ये केजीज में है, पर यूनिट, केजीज पर यूनिट लिखा हुआ है बजटेड क्वांटिटी, लेकिन क्वांटिटी किस में दी हुई है, केजी लीटर में, ये नहीं बताया हुआ। नीचे आ जाए, ये जो फिनिश गुड्स का स्टॉक है ये यूनिट्स गिवन है, यूनिट्स। और जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है ये केजीज में गिवन है, या लीटर्स में भी हो सकता था, लेकिन ये क्वांटिटी गिवन है। ये भी, ये सारे रॉ मटेरियल के स्टॉक केजी लीटर में है, ये फिनिश प्रोडक्ट का स्टॉक यूनिट्स में है, और ये केजीज पर यूनिट है, 3 केजी पर यूनिट, 3 केजी पर यूनिट, 1 केजी पर यूनिट क्वांटिटी है ये, ठीक है। चले, ये क्वेश्चन अब आपका सीक्वेंस में हल होगा क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन में 4 रिक्वायरमेंट मांगी हुई हैं, मतलब पिछले सॉल्यूशन का डाटा इस्तेमाल होगा। सेल्स बजट अगर आप कर लेते हैं तो उसके बाद मुझे बताते जाएं, फिर मैं टैली करूंगा, लेकिन आपके नाम है, पहले खुद करें, शाबाश। सेल्स बजट का आंसर क्या आता है, 5 लाख, हाँ ठीक है, ये 5,20,000 करें, शाबाश। 520 सबने बना लिए सेल्स बजट।
जी प्रोडक्शन बजट, सेल बजट हर प्रोडक्ट के लिए होता है, प्रोडक्शन बजट भी हर प्रोडक्ट का अलग-अलग यूनिट्स निकालने हैं आपने, हर प्रोडक्ट के अलग-अलग यूनिट्स निकालने हैं, ठीक है, इकट्ठा नहीं कर सकते। प्रोडक्शन बजट फिनिश प्रोडक्ट का होता है तो हर प्रोडक्ट के लिए सेपरेट करना है, अगर इकट्ठा किया है तो इनकरेक्ट हो जाएगा। मसलन बी के अलहदा निकालना है यूनिट्स, जी के अलहदा, इसी तरह रॉ मटेरियल बजट भी हर मटेरियल के लिए अलग-अलग करना है। नहीं वो बाद में टोटल कर सकते हैं लेकिन पहले सेपरेट करें। तो प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने हैं इसमें, प्रोडक्शन यूनिट्स इज इक्वल टू होते हैं सेल यूनिट्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग, प्रोडक्ट जी, बी और डी। हाँ जी, सेल यूनिट्स कितने थे 1000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जी का 1200 यूनिट्स माइनस ओपनिंग स्टॉक है 1100। तो मेरा ख्याल है प्रोडक्शन यूनिट्स का आंसर आ जाएगा 1100। अच्छा, इसी तरह बी के सेल यूनिट्स हैं 2000 प्लस प्रोडक्ट बी का जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स 1450 माइनस ओपनिंग स्टॉक है 1050, 2400 यूनिट्स। अब उसके बाद डी की सेल है 1500 यूनिट्स प्लस डी का क्लोजिंग स्टॉक है 480 यूनिट्स माइनस ओपनिंग स्टॉक है 520 यूनिट। फिनिश गुड्स का स्टॉक लेना है, रॉ मटेरियल का नहीं जी। 1 समथिंग आ जाएगी 1000 है 1460 यूनिट्स, ये आंसर है। अब आप इसको ऐड करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन असल में प्रोडक्शन हर प्रोडक्ट की सेपरेट दिखानी होती है, हर प्रोडक्ट की। इसी तरह सेल भी हर प्रोडक्ट की सेपरेट दिखानी है बाद में, लेकिन ऐड क्यों करते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जानी है, रुपीज है ना। प्रोडक्शन यूनिट्स अलग अलग डील होने हैं, ये इनको ऐड करने का फायदा नहीं, हर प्रोडक्ट के अलग अलग निकाले, ऐसे ही है, ठीक है। इसके बाद क्या मांगा उसने, मटेरियल का यूजेज बजट, और ये हर मटेरियल के लिए अलग होगा, तो तीनों के लिए 1 बाय 1 करेंगे जी। हाँ, मटेरियल यूजेज बजट तीनों के लिए 1 बाय 1 करेंगे, M1 अलहदा, M2 अलहदा, M3 अलहदा। टोटल कितने केजी रिक्वायर्ड है, हाँ जी, X1 है क्या M1 है, X1, चलो ठीक है X1 कर लो, वो मेरे जेहन में M1 आया हुआ है। X1, X2, X3। तो मटेरियल यूजेज का बजट, मटेरियल यूजेज कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये था फॉर्मूला, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन टोटल कैसे निकालेंगे, मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट इनटू क्या करेंगे, प्रोडक्शन यूनिट्स। अब ये फॉर्मूला हमने पहले M1 के लिए इस्तेमाल करना है, जितनी भी प्रोडक्ट M1 से बनेगी, फिर M2 के लिए करना है, फिर M3 के लिए करना है। इसमें मटेरियल इंपॉर्टेंट है, तो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करें। मैं इसका टेबल सा बना लेता हूं, इस तरह हेडिंग देता हूं M1 पहले, और X1, ओहो M1 कह रहा हूं बार बार, X1 मटेरियल केजीज में, फिर X2 का कॉलम, फिर X3 जी। तो यहां पर अब हम लिखेंगे जी, पहली प्रोडक्ट कौन सी थी, हाँ जी प्रोडक्ट जी में ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें, ये वाला, कितना मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट है इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स, ये दिया हुआ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट कितना है जी 3 kg। ये
तो 3 kgs इंटू 1100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट जी, तो मेरा ख्याल है 3300 kg X1 इस्तेमाल होगा और X2 भी 3300 kg इस्तेमाल होगा शायद, क्योंकि वो भी 3 kg है। X3 कितना इस्तेमाल होगा, ये मैं ऐसे उठा रहा हूं, ये देखें जरा, ये मैं ऐसे पिक कर रहा हूं, ये रो वाइज के प्रोडक्ट जी पर 3 kg पर यूनिट इंटू यूनिट्स, 3 kg पर यूनिट इंटू यूनिट्स और 1 kg ऑफ मटेरियल X3 इंटू प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ जी। तो तीनों पे जितना जितना मटेरियल लगना है ना वो निकल आएगा। मेरा ख्याल है अगले आएगा 1 kg इंटू 1100 यूनिट्स, तो 1100 kgs। अब आप आगे हेडिंग देंगे प्रोडक्ट, क्या नाम है दूसरी प्रोडक्ट का, मेरा ख्याल है बी, उसके साथ भी यही सलूक करेंगे, वो अब देखना पड़ेगा। 2 kg, 3 kg और 2 kg, तो 2 kg पर यूनिट इंटू 2400 यूनिट्स। X1 लगेगा 4800 kg, X3 भी लगेगा 4800 kg और X2 कितना लगेगा, मेरा ख्याल है 3 kg था, 7200 kgs। यहां प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, मटेरियल आपने टोटल करने हैं, ये कितना मटेरियल M1 लगना है सारी प्रोडक्ट्स पे। फॉर्मूला ये इस्तेमाल हो रहा है, मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स। चलो अगला बताओ, प्रोडक्ट कौन सी अगली, डी। चेक करना पड़ेगा कितना मटेरियल लगता है, 4 kg और 2 kg। हाँ जी, 4 kg और 2 kgs जी। बताएं जरा क्या आता है, 4 kg और 5, 8, ये नहीं लगता इधर, 2920। ले जी, अब आप इसका सारे का टोटल कर लें, तो ये आपका आ जाएगा टोटल मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। ये मैंने जानबूझ के कॉलम फॉर्म में किया है, थोड़ा ये आपको मुश्किल लगेगा। अगर आप खाली सिर्फ X1 को करें तो वो कोई इतना मुश्किल नहीं है, X1 को प्रोडक्शन इनटू केजी करते जाए। ये कितना आता है टोटल केजी, 13 kgs। अगला, उससे अगला 8820 kgs, 8820 देख लेना यार फिगर। अच्छा जी, ये अभी हमने कौन सा बजट किया है, मटेरियल यूजेज का बजट कर लिया हमने क्वांटिटी में। अब आपको मटेरियल परचेज का बजट चाहिए, तो इससे आगे ही आप चलेंगे जी। मटेरियल परचेज का बजट, उसमें X1, X2 और X3 मेन 3 मटेरियल हैं, तीनों के लिए सॉल्व करना है केजीज लीटर्स में, केजीज में बल्कि। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ये गिवन है, और माइनस क्या है,
ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। तो ये मटेरियल की परचेजेस आ जाती है। ये तो ऊपर से कॉपी करना है आपने, ये 13940 kgs, हाँ जी। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ये देखना पड़ेगा ऊपर से। हाँ, ये क्लोजिंग स्टॉक है। $33,000 ऊपर से। हाँ, ये क्लोजिंग स्टॉक है। हाँ जी। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ये देखना पड़ेगा ऊपर से। हाँ, ये क्लोजिंग स्टॉक है मटेरियल का और ये ओपनिंग स्टॉक है। तो देख देख के लिखते जाए वहां से। 33,000 क्लोजिंग है, ओपनिंग क्या है? 20 kgs जी। इसका क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक क्या आता है? 500 kgs। नेक्स्ट जी 108। ये आपका मटेरियल का जो परचेज बजट आया है ये अभी क्वांटिटी में आया है। उसने हमसे खाली क्वांटिटी मांगी है कि कॉस्ट भी मांगी है? हाँ, वैल्यू भी का है। वैल्यू का मतलब है कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है। तो आगे कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। ये आपको पर यूनिट कॉस्ट दी हुई थी इधर, ये 587 यूनिट कॉस्ट, मतलब मटेरियल की कॉस्ट है यूनिट कॉस्ट। तो आप इसको कॉस्ट पर केजी या पर यूनिट से मल्टीप्लाई करें 5, 8 और 7। तो ये आपकी मटेरियल परचेजेस की कॉस्ट आ जाएगी या वैल्यू जी। 126 जी जी 7570। जी, ये जो दो क्वेश्चन आपने आज किए हैं ये आपको बेसिक फॉर्मूला की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, डेटा आपने सारा पिक कर लिया। अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछें। मेन काम है प्रॉफिट एंड लॉस और कैश बजट बनाना, वो तो अभी हमने किया ही नहीं। हमने तो अभी सिर्फ अपनी बेसिक वर्किंग सीखी है जो हमारे आई कैप के क्वेश्चन में होंगी। असल सवाल यहाँ पे तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। ठीक है, असल क्वेश्चन आना है बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस और कैश बजट जी। अच्छा, इसमें एक टर्म इस्तेमाल हुई है प्रिंसिपल बजट फैक्टर। प्रिंसिपल बजट फैक्टर का मतलब होता है वो फैक्टर जो आपका लिमिटिंग फैक्टर है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है और जिसको बेस करके आपने पहला बजट उसका बनाना है। ठीक है, लिमिटिंग फैक्टर को ही प्रिंसिपल बजट फैक्टर कहते हैं और तमाम बजट उसके सबऑर्डिनेट होते हैं, मतलब उसके बाद बनते हैं। आम हालात में तमाम क्वेश्चन में नॉर्मली जो हमें आई कैप में भी आते हैं या ACCA में भी, वो सेल्स डिमांड को लिमिटिंग फैक्टर समझता है कुछ ना कहो तो, और इसीलिए पहला बजट सेल्स का ही बनता है, सेल बजट। अगर वो कह देना मटेरियल की यूजेज या मटेरियल की क्वांटिटी लिमिटिंग फैक्टर है तो फिर आपने पहला बजट मटेरियल का बनाना है, फिर उसके मुताबिक आपने देखना है आप कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं। यानी फिर पहला बजट सेल्स का नहीं होगा,
फिर पहला बजट होगा मटेरियल यूजेज का या मटेरियल परचेज का, जो उसने कहा होगा, अवेलेबल मटेरियल। तो प्रिंसिपल बजट फैक्टर इज अनदर नेम ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, प्रिंसिपल बजट फैक्टर वो लिमिटिंग फैक्टर है या वो की फैक्टर है जिसको सामने रख के आप सारे बजट्स बनाते हैं और इस फैक्टर का बजट सबसे पहले बनता है। आम क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए तो हम सेल्स डिमांड को प्रिंसिपल बजट फैक्टर समझेंगे, मींस डिमांड लिमिटेड है। जैसे इस क्वेश्चन में कितनी डिमांड दी हुई है, ये सेल डिमांड, इससे ज्यादा क्वांटिटी नहीं आप बेच सकते। हाँ, बजटिंग में जो लिमिटिंग फैक्टर है वही प्रिंसिपल बजट फैक्टर है। बस ये थ्योरी के लिए है, न्यूमेरिकल में उसने आपको बताया होगा कि जी आपका ये प्रिंसिपल बजट फैक्टर है और पहला बजट आपने इसका बनाना है, ना कहे तो हमारे लिए सेल्स ही है, सेल्स डिमांड। ठीक है जी, ये टर्मिनोलॉजी समझाने के लिए बताया है। बाकी आपके क्वेश्चन जितने भी आते हैं ना उनमें सब में पहला बजट सेल बजट ही है, क्योंकि डिमांड को वो प्रिंसिपल बजट फैक्टर समझ के सारे बजट कंस्ट्रक्ट करवाता है। चलें जी, यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म हो गया बस। ओके जी, अल्लाह हाफिज।